जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हूं। प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं मकर लगन की कुंडली में सूरज देवता की प्लेसमेंट अलग अलग भावों में हमें क्या रिजल्ट्स देती हैं। मकर लगन की कुंडली में सूर्य देव को अष्टम डिपार्टमेंट मिला, यानी 8वें घर का मालिक, सबसे बुरे घर का मालिक सूर्यदेव को बनाया गया। शनिदेव ने अपनी वही शत्रुता निभाते हुए सबसे बुरा डिपार्टमेंट सूरज देव को दे दिया। तो इस लगन कुंडली में सूर्य देवता अति मारक ग्रह बन गए। जहां बैठना, जहां देखना, जहां जाना, उस घर का नुकसान करना, ये मारक ग्रह की डेफिनेशन होती है। तो दर्शकों, अगर सूरज देव लगन में ही पड़े हों, लगन में पड़े हुए सूरज देवता कभी भी अच्छा फल नहीं देते, यानी जातक के अपनी ऑब्स्टेकल्स उठा करके अपने सर के ऊपर रख ली, वो सदैव नेगेटिव रिजल्ट्स देती हैं। हर काम अटक लटक के होता है, परेशानियां जातक की बड़ी रहती हैं, मेंटल पीस डिस्टर्ब रहता है, हेल्थ प्रॉब्लम छोटी मोटी आई रहती हैं। यहाँ से सप्तम भाव पर जो दृष्टि डाली, हमेशा पार्टनरशिप में प्रॉब्लम्स बनी रहती हैं, दाम्पत्य सुख कभी स्टेबल नहीं होने देते सूर्य देवता, और डेली वेजेस में भी दिक्कत परेशानियां देते ही रहते हैं। हाँ, डिग्री वाइज बलाबल देखना मत भूलिएगा, उसकी कैपेबिलिटी के मुताबिक ही उसका अच्छा या बुरा रिजल्ट मिलेगा। इस लगन कुंडली में जितना ही सूरज देवता निर्बल होगा, यानी डिग्री वाइज कमजोर होगा, उतना ही जातक के लिए बेनिफिशियल होगा, उतना ही उसका मार्केटव कम हो जाएगा। दर्शकों, सूर्यदेव दूसरे भाव में पड़े हो, यानी धन कुटुंब वाणी के धन का अभाव सदा बनाई रखेंगे। हमेशा परिवार से दिक्कत परेशानियां बनी रहेंगी, परिवार कभी अच्छा नहीं समझेगा, और वाणी भी अन्यथा ही उग्र होकर के दिक्कत परेशानियां ज्यादा कर देंगे। यहाँ से अष्टम भाव पर दृष्टि डाली तो अष्टम भाव की सारी प्रॉब्लम्स, टेंशंस, मेंटल पीस डिस्टर्ब करना एक्टिवेट करके जातक को रिजल्ट नेगेटिव रखेंगे। दर्शकों, अगर सूर्यदेव तीसरे भाव में पड़े हों, छोटे भाई बहन से सदा कलह कलेश मचा रहेगा, फजूल की यात्राएं होती रहेंगी, फजूल की मेहनत होती रहेगी, और जातक को सदा बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स हर काम में आती ही रहेंगी। यहाँ से सूरज देवता ने जो 7वीं दृष्टि डाली नवम भाव पर, सूरज देवता पिता से कभी नहीं बनने देंगे, विदेश यात्रा में ऑब्स्टेकल देंगे, जातक धर्म को जल्दी मानने वाला नहीं होगा। दर्शकों, ये बात याद रखिएगा, चंद्रमा, बुध और शुक्र की तरह सूरज देवता की भी सिर्फ एक दृष्टि होती है, वो अपने से 7वें घर पर पूर्ण अपना असर डालता है। दर्शकों, अगर सूर्यदेव चतुर्थ भाव में पड़े हों और किसी पोंगा पंडित ने कह दिया कि बल्ले जी बल्ले, सूरज देवता तो आपके उच्च के हो गए हैं, ये कुंडली में बहुत अच्छा फल देंगे, तो समझ लीजिएगा उस पोंगा पंडित को इस विद्या की ABCD नहीं आती है, क्योंकि जातक की ऑब्स्टेकल्स उच्च की हो गई हैं। यहाँ माता से सदा मनमुटाव रहने वाला है, गाड़ी भूमि वाहन संबंधी सदैव प्रॉब्लम्स आएंगी सूरज की दशा अंतरदशा में। यहाँ से सूर्य देवता ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, तो काम काज में भी सदैव ऑब्स्टेकल देकर के मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर देगा, और जातक का काम काज कभी जल्दी सेटल नहीं होने देगा। दिक्कत परेशानियां छाती संबंधी भी दे सकता है, क्योंकि चौथा भाव छाती का होता है, छाती संबंधी रोग देना भी एक स्वाभाविक सी बात हो जाती है सूर्य देवता के लिए। दर्शकों, सूर्यदेव पंचम भाव में पड़े हों, मेंटल पीस सदैव डिस्टर्ब रखेंगे। हाँ, ये एडवांटेज जरूर देंगे पंचम भाव में कि एक पुत्र प्राप्ति का योग बनवा देंगे, वहां दिक्कत परेशानियां देंगे, मेमोरी में भी पुत्र प्राप्ति का योग बना दिया, लेकिन लव रोमांस में फेलियर दे दिया, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर दी, मेमोरी में भी दिक्कत परेशानियां दे दी, और स्टमक में भी प्रॉब्लम दे करके जातक के लिए परेशानियां खड़ी कर दी। यहाँ से सूर्य देवता पड़े हुए और 7वीं दृष्टि 11वें भाव पर पड़ी, तो बड़े भाई बहनों से भी कलह कलेश मचा देंगे, रोग ऋण शत्रु मुकदमा की तरह यहाँ भी बड़े भाई बहनों से कोर्ट केस लिटिगेशन होने का योग बनता है, लाभ में कमी रहने का योग बनता है, और छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स का भी योग बनाते हैं सूर्य देवता। दर्शकों, अगर सूर्यदेव छठे भाव में पड़े हो, यानी रोग ऋण शत्रु कर्जा दुर्घटना के भाव में पड़े हों, अगर शनिदेव बली हुए, सूरज देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए, तो वो अच्छा फल जरूर देंगे। लेकिन अगर शनिदेव कहीं बलहीन हो गए और सूरज देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए, तो यहाँ वो मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे। अपनी दशा अंतरदशा में
रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, हाउस ऑफ कंपटीशन में भी फेलियर करना, यहाँ सारे नेगेटिव रिजल्ट देकर के जातक का जीवन यापन और मुश्किलों में भर देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली 12वें भाव पर, फजूल के व्यय बढ़ा दिए, जेल यात्रा तक करवा दी, अस्पताल के खर्चे बढ़ा दिए और जातक की मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर दी। दर्शकों, सूर्यदेव अगर सप्तम भाव में पड़े हों, पत्नी से कभी बनने नहीं देंगे, पार्टनरशिप में हमेशा अनसक्सेसफुल रहेगी, पार्टनरशिप कभी कामयाब नहीं हो पाएगी, डेली वेजेस में भी सदैव प्रॉब्लम देंगे। यहाँ से जितनी लगन पर दृष्टि गई 7वीं सूर्य देवता की, सदैव ऑब्स्टेकल्स बढ़ा करके, मेंटल पीस डिस्टर्ब करके जातक की हेल्थ में भी प्रॉब्लम्स बनाई ही रखेंगे, जातक को एक इरिटेटिंग सी पर्सनैलिटी बना देंगे, जातक की एनर्जी लेवल सही यूटिलाइजेशन में कभी नहीं आ पाएगी। प्रिय दर्शकों, अगर सूर्यदेव अपने ही घर के पड़े हुए यानी स्वयं राशि के अष्टम भाव में पड़े हुए, शनिदेव अगर बली हुए और सूर्य देवता विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो सूर्यदेव अच्छे फल जरूर देंगे। लेकिन अगर शनिदेव बली ना हुए और ये विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो अष्टम भाव में पड़े हुए सूर्य देवता अपनी दशांतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट तक देंगे, जातक की ऑब्स्टेकल्स इतनी बढ़ा देंगे कि जातक की मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाएगी, जातक का एक बार जीवन यापन या जीवन जीने से मन पूरी तरह उठ जाएगा। यहाँ से 7वीं दृष्टि दूसरे भाव पर डाली तो यहाँ से धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी पूर्णतः प्रॉब्लम देंगे, परिवार कभी साथ नहीं देने वाला, धन का अभाव सदा बनाई रखेंगे और वाणी इतनी उग्र बोल देंगे या इतनी उग्र कर देंगे कि जातक को बोलने से पहले ध्यान ही नहीं रहेगा कि मैंने क्या बोलना था और मैंने क्या बोल दिया गुस्से में। दर्शकों, अगर सूर्यदेव नवम भाव में पड़े हों, पिता से सदा मनमुटाव बना रहेगा, धर्म को जातक कभी मानने वाला नहीं होगा, विदेश यात्रा अगर करेगा तो उसमें भी ऑब्स्टेकल्स उसको सदैव मिलेंगी, रुकावटें, छोटी मोटी ऑब्स्टेकल्स, अटकलें, दिक्कत, परेशानियां होती ही रहेंगी, विदेश यात्रा जल्दी नहीं करवाने देंगे। यहाँ से सूर्यदेव ने जो तीसरे भाव पर 7वीं दृष्टि डाली तो छोटे भाई बहनों से भी क्लेश, छोटी मोटी फजूल की यात्राएं और फजूल की मेहनत का व्यय भी होता ही रहेगा। फजूल की मेहनत का व्यय इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि जातक को समझ में नहीं आने वाला कि मैं इतना खपने के बाद भी किसी चीज़ का प्रॉपर रिजल्ट क्यों नहीं निकाल पा रहा हूँ। दर्शकों, सूर्यदेव अगर दशम भाव में पड़े हो यानी शुक्र देवता की मूल त्रिकोण राशि में, यहाँ सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं। एक तो मारक ग्रह ऊपर से नीच का, एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, एक तो पोंगा पंडित ऊपर से पैसे लूटने वाला, काल सर्पर पित्र के नाम पे बहाना मार करके। तो यहाँ अगर सूर्य देवता पड़े होंगे तो अपनी दशांतर दशा में काम काज कभी सेटल नहीं होने देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, तो माता से सदा मनमुटाव बना रहेगा। गाड़ी, भूमि, वाहन वाली अगर लेने वाली स्थिति में हुआ तो वो जल्दी लेने नहीं देंगे, उसमें भी अटकलें, मुश्किलें दे करके ये सारा काम डिले करते रहेंगे, उसकी प्रॉब्लम इस रिगार्डिंग बढ़ाते ही चले जाएंगे। दर्शकों, सूर्यदेव अगर 11वें भाव में पड़े हुए, 11वें भाव में पड़े हुए सूर्य देवता बड़े भाई बहनों से क्लेश मचवा देंगे, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम दे देंगे, धन का अभाव सदा बना रहेगा जातक को। यहाँ से दृष्टि डाली जो पंचम भाव पर तो वहाँ एक पुत्र प्राप्ति का एडवांटेज जरूर देंगे, लव रोमांस फेलियर होगा, मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब होगी, स्टमक में सदा प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी। यहाँ पर दृष्टि डाल के जातक की मेमोरी को भी पूर्णतः वीक कर देगा, जातक अपनी कही हुई बात ही कुछ टाइम में भूलना जरूर शुरू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, सूर्यदेव अगर द्वादश भाव में बैठे हो यानी 12वें भाव में, अगर शनिदेव बली हुए और ये विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो सूर्यदेव बड़ा ही अच्छा फल देंगे। अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो यहाँ पड़े हुए सूर्य देवता अकेले ही काफी हैं कुंडी का सत्यानाश करने के लिए। यहाँ पड़े हुए सूर्य देवता फजूल के व्यय बढ़ा देंगे, अस्पताल के खर्च बढ़ा देंगे और यहाँ पूरी तरह मेंटल पीस जातक की डिस्टर्ब करके अस्पताल के खर्चे बढ़ा करके यहाँ विदेश सेटलमेंट भी करवा देंगे। वहाँ जा कर के भी नौकरी में सदैव दिक्कत परेशानियाँ जातक की लगी ही रहेंगी। यहाँ से सूर्यदेव ने दृष्टि डाली रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन पे, वहाँ के संबंधी भी प्रॉब्लम दे करके जातक को हाउस ऑफ कंपटीशन से भी
हरवा करके, यानी दिक्कत परेशानियां दे करके, हाउस ऑफ कंपटीशन की प्रॉब्लम दे करके जातक जीतता जीतता रह जाता है, यानी कंपटीशन क्लियर करता करता रह जाता है, 99 पौड़ी चढ़ के वापस आ जाता है। वो प्रॉब्लम अवश्य देते हैं। यहां पर पड़े हुए सूर्य देवता सदैव ऑब्स्टेकल्स में बढ़ोतरी ही करते हैं, अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना हुए तो। प्रिय दर्शकों, एक बात याद रखिएगा, मकर लग्न की कुंडली में सूरज देवता कहीं भी प्लेस्ड हो, चाहे वो विपरीत राजयोग की स्थिति बना रहे हो अच्छे रिजल्ट देने के लिए, लेकिन इस लग्न कुंडली में सूरज देवता का रत्न माणिक यानी रूबी कभी धारण नहीं किया जाता। अगर उस किसी जातक को रूबी धारण करवा दिया जाए तो वो जीते जी मरने वाली स्थिति में आ जाता है। क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु का भाव, ऑब्स्टेकल्स का भाव ही एक्टिवेट कर लिया। जातक के जीवन यापन में इतनी मुश्किलें आती हैं कि वो मृत्यु तुल्य कष्ट तक भोगता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे जीवन के साथ क्या हो रहा है। तो इस लगन कुंडली में कभी भी सूरज का रत्न माणिक यानी रूबी नहीं धारण किया जाता, वो सदैव वर्जित माना जाता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अक्सर बहुत सी गृहिणियाँ आती हैं, अक्सर बहुत सी बहनें माताएं आती हैं, वो आकर के बताती हैं कि हमारे हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में उतनी मिठास नहीं होती जितनी होनी चाहिए, उतनी इंटीमेसी नहीं होती, उतनी हम एक दूसरे की बात नहीं सुन पाते, या हमारी दोनों की पेशेंस इतनी कम होती है, हमें अक्सर बात बात पे झगड़ा हो जाता है, या वो दिक्कत परेशानी अक्सर हमारे रिलेशन में बनी रहती हैं। रिलेशन उतने सॉफ्ट, उतने मधुर नहीं होते जितने होने चाहिए। तो उसके लिए सबसे अच्छा इलाज ये है, दर्शकों याद रखिएगा, उन गृहिणियों को स्पेशली ये टिप देना चाहूँगा, जब भी आपके पति कामकाज से थके घर पे आएँ, या फैक्ट्री से आएँ, या दुकान से आएँ, या जॉब से आएँ, जब भी वो आएँ, आते ही जब आकर के वो बैठें, चप्पल या जूते उतारें, उन्हें एक सादा गिलास पानी ज़रूर पिलाइएगा। वो पानी पीना उनकी बॉडी में एक चंद्रमा का रोटेशन के बराबर माना जाता है। चंद्रमा उनकी बॉडी में चला जाता है, वो उनके मन और आत्मा को शांत कर देता है, उनके बिहेवियर में नेगेटिव चेंजेस खत्म हो जाती हैं और पॉजिटिव चेंजेस आ जाती हैं। वो नेगेटिव चेंजेस नहीं मिलती उनको, फिर वो पॉजिटिव रिलेशन करने में, अच्छा या जीवन यापन करने में बाध्य हो जाता है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।